आज के इस लेक्चर की शुरुआत ना हम एक कहानी से करते हैं। इस कहानी में तुम हो, मैं हूँ और हमारी एक छोटी सी दुनिया है। इस दुनिया में ना अब तुम पढ़ने बैठे हो और आने वाले 1 घंटे तक ना इस 4 दीवारों में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। अगर तुम पेन कॉपी लेके बैठ गए हो और इस लेक्चर को देखने के मूड में हो तो अगले 1 घंटे तक हम कहीं नहीं उठेंगे और सिर्फ इस लेक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमने पहला सेशन जो है वो देख लिया होगा और आज की इस मुलाकात में हम बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यू के टाइप्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के आइए और शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। तो स्वागत है आपका। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर एनिमल किंगडम के सेकेंड लेक्चर के ऊपर। ओके, तो यू आर मोस्ट वेलकम हेयर टू दिस क्लास। शुरुआत करेंगे, एक छोटा सा मैं रिव्यू आपको दूंगा जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और इसके बाद फिर हम आज की इस मुलाकात में आगे मूव कर जाएंगे। आपको अगर याद हो तो हमने बात की थी कि यार एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। हमने इस बात पे थोड़ा सा जो है रोशनी डाली थी। उसके अलावा हमने काफ़ी ढेर सारी चर्चा करी थी कि यार टिश्यू होते क्या हैं, किस किस तरह के जो हैं टिश्यू होते हैं। जैसे कि हमने बात की थी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और न्यूरल टिश्यू के बारे में। तो हमने डिसाइड किया था कि यार हम एपिथेलियल टिश्यू को उठाएंगे और इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू है, इसको हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका सिंपल और दूसरा होता है आपका कंपाउंड। मतलब क्या है इसका? सिंपल सी बात है कि यार अगर जो आपके पास एक लेयर बनी है ना, अगर वो सिंगल लेयर है तो वो सिंपल एपिथेलियल होगा। अगर को मल्टीपल लेयर्स बनती जा रही हैं इसका मतलब वो कंपाउंड होगा। और इसमें हमने क्या फर्दर बाइफिकेशन पढ़ी थी वो हम एक बार वापस से जो है रिवाइज मार लेते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग विद हेयर विद एपिथेलियल टिश्यू, और इस एपिथेलियल टिश्यू में हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में कि किस किस टाइप के हमें टिश्यूज जो हैं वो पढ़ने हैं। तो देखो, हम पहले बात करेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो फर्स्ट जो हमारी शुरुआत है वो है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, हम इसकी बात करेंगे। और दूसरा आपका होता है कंपाउंड एपिथेलियम। तो सेकेंड भी मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूं, दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम है ना। फर्क क्या है सर? फर्क सिर्फ इतना सा है कि यार कंपाउंड एपिथेलियम जो है इसके अंदर आपको बहुत सारी लेयर्स देखने को मिल जाएंगी। जैसे ये नीचे वाली लेयर है और इस पर आपकी सेल्स बहुत सारी ढेर सारी लगी हुई हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे दिल्ली की मेट्रो हो, है ना, मेट्रो में लगने वाली भीड़। और यहाँ पे बात की जाए तो सिंपल एपिथेलियम जो है इसमें आपके सिर्फ एक सिंगल लेयर जो है वो बनने वाली है। ठीक है, एयरपोर्ट की लाइन। अब अगर बात की जाए इसके बाद तो यहाँ पे जो सेल्स आप देख पा रहे हैं, हर एक सेल जो है उसकी शेप क्या है उसके बेसिस पे हम इसे फर्दर बाइफिकेट करते हैं। तो बात की जाए यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम के बारे में तो इसको आप फर्दर 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। और वो 4 तरीके कौन कौन से होंगे? शेप के बेसिस पे पहला होगा सिंपल स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस, स्क्वैमस शेप हो सकती है। दूसरा क्यूबॉइडल शेप हो सकती है, तो सिंपल क्यूबॉइडल। तीसरा हो सकता है कि बॉस जो शेप हो वो कॉलमनार हो जाए, तो सिंपल कॉलमनार। एंड चौथा हो सकता है कि वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड हो। हालांकि जिस वर्ड का मतलब हम अभी थोड़ी देर बाद समझने वाले हैं कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है। ओके, और लास्ट हम एक टाइप और पढ़ लेंगे जो शायद आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन ना हो, एंड दैट इज सिलिएटेड एपिथेलियम। सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ नहीं है। किस तरह की सेल जो है वो अरेंज है उसके बेसिस पे हमने नाम दे दिया शेप का। और सिंपल क्यों कहा? क्योंकि हमारे पास एक सिंगल लेयर यहाँ पे अवेलेबल है। सेकंड, दूसरी तरफ अगर बात की जाए कंपाउंड एपिथेलियम तो कितनी सारी मल्टीपल लेयर प्रेजेंट है। उसके बाद भी हम इसे 2 तरीके से बाइफिकेट करेंगे। एक जो होगा वो होगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और दूसरा होगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इस पर मैं ज़्यादा रोशनी अभी नहीं डालूंगा बिकॉज इसको हम एनीवेज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो कंपाउंड के आपके ये 2 टाइप मिलेंगे, एक होगा स्ट्रेटिफाइड और एक होगा आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और इसमें भी आप देखोगे कि यार किस तरह की शेप है सेल की, क्या वो स्क्वैमस है, क्या वो क्यूबॉइडल है, क्या वो कॉलमनार है। तो उसके बेसिस पे आप इसे फर्दर बाइफिकेट कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन इज इट स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम और इज इट स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और इज इट स्ट्रेटिफाइड
कॉलमनार। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके भी 3 टाइप जो हैं आगे पढ़ लेंगे एंड दैट्स हाउ वी विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले के साथ, जो कि है आपकी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, जो किसका टाइप है, आपकी सिंपल का टाइप है, जैसा कि नेम आपको यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो सिंपल में अगर हम बात करें पहले की, जो कि है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, तो इसके हम कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में कुछ खास नहीं है, तरीका समझो कि हमें पढ़ना क्या है, तो सब में वो सेम फॉलो होगा, फिर चाहे वो आपका सिंपल स्क्वैमस हो, सिंपल क्यूबॉइडल हो, कॉलमनार हो या स्यूडोस्ट्रेटिफाइड हो। हमें जानना है कि यार वो सेल दिखता कैसा है, तो उसकी शेप बात कर लेंगे। हमें जानना है कि उस सेल में जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, क्या वो सेंटर में प्रेजेंट है, क्या वो पेरीफेरी प्रेजेंट है, क्या वो पिचका हुआ है, क्या वो लंबू है, किस तरह का है। ठीक है, तीसरा हमें बात करनी है कि क्या कोई और नाम भी है इस सेल का। तो ये 2-3 बातें बस जनरल सी बात याद रख लो कि भाई शेप क्या है, न्यूक्लियस की कंडीशन क्या है और क्या कोई और नाम भी है इसका। बस ये 2-3 बातें, और फिर हम इसके एग्जाम्पल्स याद करेंगे। ठीक है, तो पहली बात हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये एक ऐसी एपिथेलियम है जो कि बेसिकली सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होगी, कि यही मतलब है सिंपल का कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, है ना, विच रिसाइड्स अपॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे अगर बात की जाए सिंपल स्क्वैमस के बारे में, तो पहली बात तो शेप कैसी है इसकी। सो इस पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर जो आपकी सेल्स पाई जाएंगी वो फ्लैट लाइक होंगी, टाइल, जो टाइल लगे होते हैं, तो टाइल की जो शेप है ना वैसी सी है। जैसे हमने इसको स्क्वीज कर दिया, देखो नाम में भी आ रहा है सिंपल स्क्वैमस, स्क्वैमस मीन्स स्क्वीजिंग। तो आपने एक सेल को लिया, उस सेल को आपने ऐसे, है ना, स्क्वीज कर दिया, तो वो जो है ना उस शेप को आप यहाँ पे कह रहे हो, तो आप कह सकते हैं कि फ्लैट लाइक, और वी कैन से सेल्स आर फ्लैट, cells are flat tile like with irregular boundaries। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है और इस पर काफ़ी बार सवाल भी बन चुके हैं कि इसकी सेल को जो आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे आप सेल देख पा रहे हैं, तो इस सेल में पहली बात तो ये स्क्वीज हो गई है ना, कोई ऐसा क्यूबॉइड शेप या कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है इसकी, तो इसको आपने स्क्वीज कर दिया। दूसरी बात, इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो इरेगुलर बाउंड्रीज हैं, तो ये 2 कीवर्ड्स एनीवेज आपको पता होना चाहिए, है ना, फ्लैट टाइल लाइक एंड इट इज हैविंग द इरेगुलर बाउंड्रीज। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वो क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी कि इस सेल का क्या कोई और नाम भी है, तो जवाब है हाँ सर, इसको आप पेवमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो ऑल्सो नोन एज, के मीन्स नोन एज पेवमेंट मेम्ब्रेन, पेवमेंट मेम्ब्रेन, या इसी का एक और नाम है टेसिलेटेड मेम्ब्रेन, टेसिलेटेड मेम्ब्रेन। इस शब्द को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये याद रह जाए। तो टेसिलेटेड मेम्ब्रेन या इसी का नाम है पेवमेंट मेम्ब्रेन, तो ये 2 नाम जो है वो आपको पता होने चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात करते हैं, जो कि है इसी वाले सेल की न्यूक्लियस की कंडीशन की बात कर लेते हैं कि इसका न्यूक्लियस कैसा पाया जाएगा। तो न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो अब ये पूरी सेल तो पिचक चुकी है, तो अगर सेल ही पिचक गई है तो इसका न्यूक्लियस भी क्या होगा, स्क्वीज हो चुका होगा, मतलब फ्लैट हो गया होगा, वो स्फेरिकल तो नहीं रहा होगा। तो न्यूक्लियस इज फ्लैट, मगर स्टिल वो सेंटर में ही पाया जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस इज फ्लैट एंड सेंट्रिक, न्यूक्लियस इज फ्लैट एंड सेंट्रिक। तो ऐसे टुकड़ों में, जैसे दवाई खाते हैं ना, ऐसे टुकड़ों में इसको याद करो कि यार पहला ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये इतनी पतली सी मेम्ब्रेन है, इतनी पिद्दू सी मेम्ब्रेन है कि इसको काम दे दिया कि तू एक काम कर, तू प्रोटेक्शन तो क्या ही करेगी, तू डिफ्यूजन में पार्ट ले। इतनी पतली सी मेम्ब्रेन है कि इसमें से कुछ भी पास हो जाएगा, है ना। तो हमने इसको काम क्या दिया है, हमने कहा कि तू जा एक काम कर, तू डिफ्यूजन सरफेस बना, तो इट फॉर्म्स डिफ्यूजन सरफेस। तो ये डिफ्यूजन सरफेस को बनाने में मदद करती है। और अब हम बात करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल्स बोले तो मतलब क्या है कि ये वाली जो टिश्यू है, ये वाला जो सेल है, ये आपकी बॉडी में किस किस जगह पे पाई जाती है, ये हमें याद करना है और यहीं से सवाल बनने भी वाले हैं। ओके, तो पॉइंट एक बार रिवाइज मारे। पहला पॉइंट कि ये जो आपके पास टिश्यू है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ये सेल्स जो है फ्लैट हैं, टाइल की तरह होती हैं और इसकी इरेगुलर बाउंड्रीज पाई जाती हैं। इस बात पे भी आप हाईलाइट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी सवाल बन सकता है, इरेगुलर बाउंड्रीज। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि भाई न्यूक्लियस जो है वो फ्लैट है इसका और साथ में, लेकिन स्टिल वो सेंट्रिक है।
एंड पेवमेंट मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं, डिफ्यूजन सरफेस को बनाती है। एग्जाम्पल्स के ऊपर जिक्र किया जाए तो पहला एग्जाम्पल जो इसका होगा वो होगा आपके एंडोथेलियम। एंडोथेलियम। सेकेंड एग्जाम्पल मीजोथेलियम। मीजोथेलियम। तीसरा एग्जाम्पल बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल। और चौथा एग्जाम्पल जिसे हम बहुत सब अच्छे से वाकिफ हैं जो कि है एल्वेओलाई। एल्वेओलाई जहाँ पे डिफ्यूजन जो है पैसिव डिफ्यूजन हो रहा होता है। पहला है एंडोथेलियम। एंडोथेलियम का मतलब क्या होता है सर? तो यार देखो, जैसे मान लो ये ब्लड वेसल है आपकी, आर्टरी या वेन कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये जो ब्लड वेसल है ना, इसके अंदर तो होल होगा, तो मतलब इसकी एक वॉल भी है। तो जो वॉल है ना, उसको अंदर से लाइन करने वाली सेल्स कौन सी है? यही वाली। तो ये जो है ये स्पेसिफिकली क्या करती हैं? ये आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जैसे आई डोंट नो वेदर ये रेड कलर आपको विजिबल है या नहीं, लेकिन अगर ये ब्लड वेसल है तो इसके अंदर की तरफ लाइन करने वाली जो सेल्स होंगी वो कुछ नहीं होंगी, सिंपल स्क्वैमस होने वाली हैं। वो स्क्वैमस एपिथेलियम होने वाली है। ठीक है, तो एंडोथेलियम मतलब इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। ओके, ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग है वहां पे इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल जो है वो मीजोथेलियम है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, आपकी बॉडी के अंदर ना बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो उन ऑर्गन्स को कवर करने वाली जो लेयर है ना, वो भी किसकी बनी होगी? इन्हीं की बनी होगी। अब ऐसे हम जानते हैं, हमने लिखा था कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो आपके ऑर्गन के सरफेस को कवर कर रहा होता है, तो ये जो लेयर है वो इसे कवर करती है। तीसरा है बोमेंस कैप्सूल, जो कि आपका एक नेफ्रॉन का पार्ट है, जो कि नेफ्रॉन का पार्ट है। तो बोमेंस कैप्सूल मान लो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। और ये जो बोमेंस कैप्सूल है, इसके अंदर जो आपकी ये जो लेयर है ना, यहाँ पे जो आप लेयर देखेंगे, ये जो लेयर है ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है बट सिंपल स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस। तो ये भी आपके डिफ्यूजन में वहाँ पे पाई जाएगी, नेफ्रॉन के अंदर, किडनी के अंदर, और लास्ट एल्वेओलाई तो हम जानते ही हैं जो लंग्स में पाई जाएगी, और वहाँ पे क्या होगा? डिफ्यूजन होने वाला है, यहाँ आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बॉस इसकी लोकेशन जहाँ जहाँ ये पाया जाएगा, एंड दैट्स हाउ वी कंप्लीट द फर्स्ट टाइप। कांग्रेट्स, दैट इज वी हैव डन द फर्स्ट वन विच इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो क्या क्या पढ़ा हमने? बात करी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो है उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं कि ये टाइल लाइक आपको दिखती है, फ्लैट सेल्स हैं, न्यूक्लियस सेंट्रिक होगा लेकिन फ्लैट हो रखा होगा, और इसे पेवमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, टेसिलेटेड। ठीक है, फिर हमने एग्जांपल्स की बात करी तो एग्जांपल होगा एंडोथेलियम, मीजोथेलियम, बोमेंस कैप्सूल, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट विच इज एल्वेओलाई। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला बात करते हैं। सेकंड जो टाइप हमारे पास है वो है क्या? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो अब खुद सोच के बताओ बिना देखे कि बॉस यहाँ पे पहला पॉइंट हमें क्या लिखना चाहिए। तो पहला कमेंट करते हैं इसकी शेप के ऊपर। तो नाम में ही आ रहा है क्यूबॉइडल, तो इसकी सेल्स कैसी होंगी? क्यूब या क्यूबॉइडल शेप की सेल्स हमारे पास यहाँ पे पाई जाएंगी। तो इसमें आपको मिलने वाले हैं क्यूब शेप सेल्स। सो सेल्स आर क्यूब, सेल्स आर क्यूब लाइक। और इसके अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस कैसा होगा? अब ये सेल कोई स्क्वीज तो ना हो रखी है, तो इसका न्यूक्लियस तो सेंटर में ही पाया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ राउंड न्यूक्लियस जो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज राउंड एंड सेंट्रिक। तो न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रिक है और साथ में राउंड भी है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहाँ पे सिंपल हम एग्जाम्पल्स पे डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं, जंप करते हैं कि एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इसके फर्दर दो टाइप्स हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप खुद सोचो कि आपके पास कोई एक सेल है जो कि क्यूबॉइड या क्यूब शेप की है, तो उस सेल में हो सकता है कि यार ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो या सीलिया प्रेजेंट ना हो। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट टाइप हम इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो इसके जो टाइप्स होंगे वो दो हैं, एक होगा क्या सीलिया प्रेजेंट है या सीलिया प्रेजेंट नहीं है। तो एक तो होगा नॉन सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और एक होगा सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन उस पर सीलिया है या सीलिया नहीं है, इस बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं इसको। आइए इसके एग्जांपल लिखते हुए चलता है तो हमें ज़्यादा बेटर याद रहेगा। तो बेस्ट है सीलिया प्रेजेंट हो और क्यूबॉइड शेप हो, तो इन दैट केस ओनली एक एग्जांपल हमें याद करना है जो कि है PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड
ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो आपने अभी जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा था, उस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं आपको एक बार बना के दिखा दूं, क्योंकि ये हमारे पास नाम बार बार आ ही रहा है। तो देखो इस तरीके से एक नेफ्रॉन दिखता है जिसमें ये बोमेंस कैप्सूल है, ये इसका पीसीटी हो गया, ये हो जाएगा बोमेंस कैप्सूल लूप ऑफ हेनले, और फिर ये हो जाएगा डीसीटी, और ये हो जाएगा कलेक्टिंग ट्यूब। ठीक है, तो इसमें ये जो पार्ट है ये तो हो गया बोमेंस कैप्सूल, जिसमें किस तरह की सेल पाई जाती है हमने जस्ट अभी पढ़ा। बोमेंस कैप्सूल में पाई जाती है आपके सिंपल स्क्वैमस। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट जो है वो है पीसीटी, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ खत्म होगा, एंड दैट इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट पार्ट जो है ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हो जाएगा आपका डीसीटी, डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और नीचे का जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये है आपका LOH, ठीक है, विच इज लूप ऑफ हेनले। तो ये स्ट्रक्चर है आपके एक नेफ्रॉन का, जिस स्ट्रक्चर में से पीसीटी ये वाला जो पार्ट है, यहाँ एक्चुअली होता क्या है, यूरिन बनता है। तो यूरिन जब बनना होगा तो वहाँ फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा, कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे कौन सी सेल्स नेचर ने फिट करी है, ये वाली क्यूबॉइडल है, लेकिन साथ में सीलिया भी है ताकि वो चीज़ों को एब्जॉर्ब भी कर सके। इजी टू गैस, याद रखा जा सकता है ना इस बात को। ठीक है, आगे आते हैं। तो हमने देखा कि यार जो क्यूबॉइडल है वो दो तरह की है, सीलिएटेड, नॉन सीलिएटेड। जो आपकी सीलिएटेड है उसमें एक ही एग्जांपल आएगा, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। बात करते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में। नॉन सीलिएटेड में काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, मगर हम फिर उसको टुकड़ों में याद करेंगे ताकि हमें वो लंबे समय तक याद रह पाए। ठीक है, बच्चों को चैप्टर हार्ड क्यों लगता है, बिकॉज खुद सोचो कि हमने अभी इसमें एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, जैसे डीसीटी हो गया, आइरिस, कोरॉइड, सिलियरी बॉडीज हो गई, इसके अलावा ओवरी हो गई, है ना, जर्मिनल एपिथेलियम हो गया, बतेरे एग्जाम्पल आएंगे। जो एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल मैं आपको आज बताऊंगा, कि आज से 1 महीने बाद भी आपको वो 10 एग्जाम्पल याद रहेंगे, गारंटी नहीं है। इसीलिए बच्चों को ये चैप्टर मुश्किल लगता है, और कोशिश करना कि यार ये चैप्टर जब हम पढ़ रहे होंगे ना, तो साथ में एक छोटी सी नई हैबिट बना लो कि आप साथ में स्टिकी नोट्स, एक स्टिकॉन्स बनाओ। हर एक टाइप के लिए एक स्टिकॉन आपके पास प्रिपेयर रहना चाहिए। वहाँ वो एग्जाम्पल लिखो जो आपको मुश्किल लगते हैं, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, वो चीज़ें वहाँ पे लिखो। स्टिकी नोट्स पे सब कुछ नहीं लिखना होता, सिर्फ वही बातें लिखी जाएंगी जो हम भूल जाते हैं। तो इस चैप्टर में अगर आप स्टिकी नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलेंगे ना, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, लास्ट में एंड मोमेंट में जो रिवीजन करने में बच्चे स्ट्रगल मारते हैं ना, वो स्ट्रगल आप नहीं मारोगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल के बारे में, नॉन सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो पहला एग्जाम्पल आएगा यहाँ पे डीसीटी, है ना। नेफ्रॉन में बोमेंस कैप्सूल में कौन सी सेल्स थी, रिपीट करो वापस से, सिंपल स्क्वैमस। पीसीटी के अंदर कौन सी सेल्स हैं आपकी, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। डीसीटी में कौन सी सेल्स हैं आपकी, नॉन सीलिएटेड मगर फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, पहला, दूसरा आएगा आइरिस, आइरिस, तीसरा आएगा कोरॉइड, तीसरा आएगा कोरॉइड, चौथा आएगा सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी, पांचवा आएगा आपका ओवरी, ओवरी में भी वाली सेल्स पाई जाती हैं। ओवरी में कहाँ पे, जर्मिनल एपिथेलियम। हालांकि जर्मिनल एपिथेलियम को हम डिटेल में पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, कि भाई ये वो मदर सेल्स हैं जो कि गैमीट्स की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाली हैं, तो उसे आप जर्मिनल एपिथेलियम कहते हो, है ना। टेस्टिस में ये अंदर पाई जाती हैं, ओवरीज में ये बाहर की तरफ पाई जाती हैं। तो वेल वो डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। तो डीसीटी हो गया, दूसरा आइरिस हो गया, ठीक है, डीसीटी, आइरिस। देखो ये वाले पार्ट जो हैं ये तो ओब्वियसली आई के पार्ट है, तो इनको आइस की तरह याद कर लो। डीसीटी हमने याद कर लिया, पीसीटी यहाँ पे आ गया, डीसीटी यहाँ पे आ गया, फिर ओवरी और जर्मिनल एपिथेलियम, इसको एक साथ याद कर लो। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और लिखते हैं, जैसे कि यहाँ लिख दूँ, नेक्स्ट एग्जांपल हम लिखते हैं जैसे थायराइड फॉलिकल्स, थायराइड फॉलिकल। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे ऐड कर सकते हो डक्ट ऑफ पेनक्रियास या एसिनाई ऑफ पेनक्रियास, है ना। पेनक्रियास जो होता है उसके पास दो पार्ट्स होते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। जो उसका एंडोक्राइन वाला पार्ट है उसे आप आइसलेट्स ऑफ लैंगहेरेंस कहते हो, और जो मेजरली पार्ट होता है बाहर वाला एक्सोक्राइन, उसे आप एसिनाई कहते हो। तो वहाँ पे आपकी ये वाली तरह की सेल्स जो हैं पाई जाएंगी।
इसके अलावा यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो जर्मिनल एपिथेलियम हो गया, थायरॉयड फॉलिकल्स हो गए, एंड ये हो गया। तो ये कुछ मेजर सेल जो एरियाज है यहाँ पे आपकी नॉन सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो पाई जाएगी। ओके, ये वाली सेल्स यहाँ पे पाई जाएंगी। तो ये हो गई इसकी लोकेशन। ओके, अब हमने ये वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है विच इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कुछ एक आध एग्जांपल मुझे और याद आएंगे तो मैं यहाँ पे साथ साथ मेंशन कर दूंगा। तो हमने बात कर ली है सिंपल क्यूबॉइडल के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कि है आपकी तीसरा वाला, हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे सिंपल कॉलमनार के बारे में। तो एक बार रिवाइज मारते हैं सिंपल स्क्वैमस को। सिंपल स्क्वैमस में हमने 4 एग्जांपल्स पढ़े हैं, एंडोथेलियम, मेसोथेलियम, बोमन्स कैप्सूल और एल्वोलाई। जिसमें से एंडोथेलियम जो है वो इनर लाइनिंग है ब्लड वेसल की। जो मेसोथेलियम होती है क्या होता है? मेसोथेलियम मीन्स जो आपके ऑर्गन्स की लेयर जो होती है ना, उसे आप मेसोथेलियम कह सकते हो। जैसे प्लूरा इज द लेयर ऑफ योर लंग्स, ठीक है। पेरिकार्डियम इट इज द लेयर ऑफ योर हार्ट। इसके अलावा पेरिटोनियम शायद आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, पेरिटोनियम, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स आपके हैं ये सारे आपके आएंगे मेसोथेलियम, और लास्ट तो एग्जांपल यहाँ पे हम देख चुके हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल के बारे में। तो सिंपल क्यूबॉइडल में हमने क्या पढ़ा? यहाँ हमने ये वाले एग्जांपल्स देखे, जिसमें आप एक एग्जांपल और इंक्लूड कर सकते हैं, एंड दैट इज डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो क्यूबॉइडल है उसको आप दो तरीके से बाइफरकेट करेंगे, सीलिएटेड या नॉन सीलिएटेड। सीलिएटेड को आप एक और नाम से जानते हैं, एंड दैट इज ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि जब आप इस सेल को देखेंगे ना, जैसे मान लो ये एक सेल है, तो इस सेल के ऊपर अगर मान लो आपने सीलिया लगा दिए तो ये ब्रश के टॉप वाले पोर्शन के जैसा दिखेगा आपको, कि एक ब्रश है, टूथपेस्ट है, ठीक है, या टूथब्रश है। तो इसलिए आप इसे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी कहते हैं। और इसके ऊपर जो पतले पतले स्ट्रक्चर्स लगे हैं उन्हें आप माइक्रोविलाई कह सकते हैं। तो इस वाले सेल्स में आपको माइक्रोविलाई देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, दीज आर नथिंग बट माइक्रोविलाई, दैट्स वाई वी कॉल देम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। और जैसे कि अगर हम देख पा रहे हैं कि इनके पास माइक्रोविलाई है, मतलब इनका फंक्शन क्या होगा? तो मेजरली जो ये इन्वॉल्व होने वाले हैं ना, तो इनका फंक्शन जो होगा वो या तो होगा एब्जॉर्प्शन में मेन इनका फंक्शन होगा, या सिक्रीशन में मेन इनका फंक्शन होगा। क्योंकि आपने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे पेनक्रियास के, थायराइड के, इनके भी देखे हैं, और डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स भी। ओके, तो हमने पार्ट कंप्लीट किया सेकंड वाला। अब बात करते हैं तीसरे वाले के बारे में। इन क्वेश्चंस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल कॉलमनार के बारे में। तो ये है आपका तीसरा, और जो सिंपल कॉलमनार है इसके अगेन सेम शेप कैसी है, न्यूक्लियस कैसा है, ये बात हमें सेम करनी है। तो आइए जिक्र करते हैं इसके ऊपर। तो सिंपल कॉलमनार जो है इसकी शेप कैसी होगी? दिस इज अ पर्टिकुलर टिश्यू जिसमें टॉल सिलेंडर शेप सेल, इसे आप पिलर लाइक भी कहते हैं, पिलर लाइक। ओके, तो पिलर लाइक सेल्स यहाँ पे पाई जाएंगी। अब आप सोचो कि आपके पास एक क्यूबॉइडल सेल थी, आपने उसे स्क्वीज किया तो स्क्वैमस बन गया। आपने उसी क्यूबॉइडल सेल को पकड़ के खींच दिया लंबा, तो वो पिलर के जैसा बन गया, मतलब वो कॉलमनार बन चुका है। और जब आपने सेल को स्ट्रेच किया, खींचा, तो उसके अंदर का न्यूक्लियस जो है वो भी तो लंबा हो गया होगा ना। तो यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियस है वो भी कैसा होगा? सो न्यूक्लियस इज elongated and present at base, because nucleus is a heavy structure। तो जनरली आपको न्यूक्लियस कहाँ दिखेगा? लंबा दिखेगा, और बेस की तरफ, मतलब नीचे की तरफ आपको दिखेगा। तो इस पे भी क्वेश्चन जो है पहले बन चुका है, इसलिए मैं इस पार्ट को यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो प्रेजेंट एट द बेस एंड elongated, और साथ ही साथ ये जो है ये आपकी पिलर लाइक सेल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं कि ये वाली जो सेल है ना, इसमें से कुछ सेल्स कभी कभार मॉडिफिकेशन करके स्टमक के अंदर गॉबलेट सेल्स बना देती हैं। ओके, सो सम सेल्स मॉडिफाई एंड फॉर्म mucus producing cells called as goblet cells. Okay, mucus
प्रोड्यूसिंग सेल, इसी को आप म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स कह सकते हैं, या ऑल्सो नोन एज गोबलेट सेल, गोबलेट सेल। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, किस किस तरह का ये हो सकता है। तो इसके बहुत सारे टाइप्स आपको मिल जाएंगे, मेजरली 5 टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं कॉलमनार के। वो 5 टाइप कौन कौन से हैं आइए उस पर जिक्र करते हैं। पहला जो टाइप होगा वो होता है आपका सिंपल वाला, ठीक है, सिंपल कॉलमनार, जिसमें कोई परेशानी कोई दुविधा नहीं है ना, बहुत सिंपल सा है ना, शुद्ध शाकाहारी है। दूसरा वाला जो आपका होगा वो होगा आपका ब्रश बॉर्डर, मतलब कि वो है तो कॉलमनार लेकिन उसमें आपको सीलिया या फिर ब्रश माइक्रोविलाई देखने को मिल जाएंगी, तो आप सेकंड कह सकते हैं ब्रश बॉर्डर। तीसरा हो सकता है कि वो कुछ सिक्रीट कर रहा हो, तो उसका नेचर कैसा हो गया, सिक्रीशन, मतलब वो ग्लैंडुलर बन चुका है, तो ग्लैंडुलर कॉलमनार भी हो सकता है, ग्लैंडुलर कॉलमनार, ग्लैंडुलर कॉलमनार है ना। तीसरा जैसे मैंने आपको बताया ब्रश बॉर्डर कॉलमनार, अगर उस पर क्या हो सीलिया लगे हो तो ब्रश बॉर्डर कॉलमनार। नेक्स्ट इसके अलावा वो हो सकता है कि वो ब्रश बॉर्डर हो, मतलब उस पर सीलिया हो और साथ में वो कुछ सिक्रीट भी कर रहा हो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, वो एग्जांपल सुनते आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। जैसे आप बात करो इंटेस्टाइन में जो सेल्स होती है ना वो कॉलमनार इस तरह की होती हैं, लेकिन उन सेल्स के ऊपर सीलिया भी पाया जाता है और वो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट भी कर रही है, मतलब वो एब्जॉर्प्शन में भी रोल प्ले कर रही है, मूवमेंट में भी रोल प्ले कर रही है और साथ में वो सिक्रीशन भी कर रही है। तो वो होगा ब्रश बॉर्डर ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके और ग्लैंडुलर ताकि वो जूस सिक्रीट कर सके। तो हम कह सकते हैं जो तीसरा या चौथा जो कॉमन टाइप आएगा वो आएगा ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, और जो नेक्स्ट आपके पास लास्ट है वो आएगी फिफ्थ वाली सेंसरी कॉलमनार एपिथेलियम, तो उसका मेन रोल सेंसेशन में होने वाला है। तो आइए इन सब के एग्जांपल्स पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है, टाइप्स थोड़े ज़्यादा थे डिपेंडिंग अपॉन कि उस पर है क्या चीज़। तो ये तो हमने देख लिया कि वो कॉलम शेप की सेल है ना, पिलर लाइक सेल है, मगर उस पर सीलिया है या नहीं है, ग्लैंडुलर है या फिर ब्रश बॉर्डर है, दोनों है या किस तरह का है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल सिंपल कॉलमनार में 2 एग्जाम्पल आप पढ़ोगे, पहला आएगा आपका लिवर और दूसरा आएगा आपका बाइल डक्ट। तो ये 2 एग्जाम्पल जो होते हैं ये आपका सिंपल कॉलमनार टाइप के होते हैं, इस पर कुछ छेड़छाड़ी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका ग्लैंडुलर, इसमें आपका एग्जाम्पल आएगा स्टमक। ठीक है, स्टमक के अंदर कॉलमनार सेल्स हैं जो कि सिक्रीशन करती हैं, तो सिंपली क्या नाम हो गया, ग्लैंडुलर कॉलमनार। तीसरा ब्रश बॉर्डर, मतलब कि सीलिया होंगे या माइक्रोविलाई होंगी और वो कॉलम शेप की है। जब सीलिया था और क्यूबॉइडल शेप की थी, तो एग्जाम्पल क्या था, पीसीटी। ये देखो तुम आ जाओ पहले, नहीं तुम कर लो, ये देखो पीसीटी इज एग्जाम्पल ना। लेकिन जब सीलिया होंगे लेकिन कॉलमनार होगी तो एग्जाम्पल आएगा आपका गॉल ब्लैडर, एग्जाम्पल आएगा आपका गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट की बात करते हैं, गॉल ब्लैडर। और अगर ब्रश बॉर्डर हो, मैं आपको बता चुका हूं, ब्रश बॉर्डर और ग्लैंडुलर दोनों हो तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एग्जाम्पल आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सेंसरी, तो कॉलमनार जो सेंसेशन में रोल प्ले वहां पे 3 एग्जाम्पल आएंगे, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। दूसरा एग्जाम्पल आएगा आपका, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के बाद यू कैन इंक्लूड रेटिना और टेस्ट बड। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट सुनो, एक थोड़ा सा ना कुछ टेक्स्ट बुक के हिसाब से यहाँ पे चेंज है कि कई बार क्या होता है, कुछ रेफरेंस बुक में क्या दिया गया है कि जो कॉलमनार है ना, इसको 2 तरीके से डिवाइड कर दिया, कॉलमनार सिलिएटेड, कॉलमनार नॉन सिलिएटेड। हमने क्या किया, हमने बहुत तरीके से डिवाइड किया ना। कुछ बुक में क्या है कि इसके बाद हम एक और पढ़ेंगे सूडोस्ट्रेटिफाइड, वहाँ सूडोस्ट्रेटिफाइड पढ़ाते ही नहीं है, सूडोस्ट्रेटिफाइड को इसी में इंक्लूड करके सिलिएटेड नॉन सिलिएटेड कर देते हैं। बट वो ना फिर वो लोअर लेवल पे है, अगर आपको टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, नीट पे सवाल अगेन इस पे से आते हैं, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ा है।
शायद अगर आप स्कूल के लेवल पे पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे आपको ये टाइप्स ना बताए जाएं, सिंपली बताया जाए कि ये क्यूबॉइडल सिलेटेड हो और कॉलमनार सिलेटेड, कॉलमनार नॉन सिलेटेड। बट अकॉर्डिंग टू नीट लेवल हमें इस तरीके से पढ़ना होगा इसको। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉलमनार। कॉलमनार का ही मॉडिफिकेशन होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो उस पर दिमाग नहीं मार रहे हैं। अभी जो हमने पढ़ा फटाफट से हम उसे एक बार याद कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसको, लंबी सेल है, पिलर लाइक है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस है, बेस में पाया जाएगा, और इसे गॉबलेट सेल भी आप कहते हैं। 5 टाइप्स होंगे, 1 2 3 4 5। कहाँ कहाँ कौन पाया जाएगा ये हमें पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है आपकी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो लास्ट 2 बची हमारे पास, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड और सिलिएटेड। बात करते हैं पहले स्यूडो स्ट्रेटिफाइड के बारे में। अब पहले इसका मतलब समझो कि इस नाम का, इस वर्ड का मतलब क्या है ना, इसके टर्म में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो मतलब तुम्हारा दोस्त, झूठा है ना, मक्कार, धोखेबाज जो ठीक है। तो इन दैट केस स्यूडो मतलब समथिंग विच इज फॉल्स, एंड स्ट्रेटिफाइड मीन्स, वी डिस्कस स्ट्रेटिफाइड लेयर मीन्स मल्टी लेयर्स। तो होगा क्या, ये है किसका पार्ट, सोच के बताओ, ये है किसका पार्ट, सिंपल का या कंपाउंड का? ये है तो सिंपल का पार्ट, मतलब लेयर तो एक ही होगी, जो बहुत सारी सेल ने मिलके आपकी सिर्फ एक ही लेयर बनाने वाले हैं। लेकिन जब आप इसको देखते हो ना तो आपको ऐसा आभास होगा कि यार ये बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स हैं। ऐसा क्यों, देखो मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों हमें लगेगा, क्योंकि जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे ना, उसमें कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं, जैसे एक लंबी सेल हो गई, ठीक है, फिर एक ऐसी सेल आ गई, फिर एक छोटी सी सेल आ गई, फिर एक ऐसी सेल आ गई, फिर एक ऐसी सेल आ गई, ठीक है, फिर एक छोटी सी सेल, फिर एक लंबी सी सेल आ गई, है ना, ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया। तो देखो इनके न्यूक्लियस को अगर मैं ड्रॉ कर दूँ ना, तो हमें फिर ऐसा लगेगा कि यार ये जो है ना, ये बहुत सारी मल्टीपल लेयर है। ऑल्दो हमें माइक्रोस्कोप में इतना क्लियर कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप में इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये मल्टी लेयर सेल्स हैं। ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेल लंबी हैं, कुछ सेल छोटी हैं, और ये लंबा छोटा होने की वजह से ना हमें लगता है कि यार यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स इकट्ठी हो चुकी हैं। तो दैट इज वाई इट गिव्स अस अ अपीयरेंस ऑफ मल्टी लेयर, बट इन एक्चुअल इट इज अ यूनी लेयर, सिंगल लेयर। तो ये है तो सिंगल लेयर, मगर अपीयरेंस मल्टी लेयर की दे रही है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। अब स्ट्रेटिफाइड नाम सुन के ये गलती मत करना कि आप टिक मार्क कर दो कंपाउंड एपिथेलियम। नो, इट इज नॉट अ कंपाउंड एपिथेलियम, इट इज अ सिंपल एपिथेलियम। क्लियर? चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहला स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तो इसमें आप कह सकते हैं कि इट इज नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, ये कॉलमनार एपिथेलियम की मॉडिफिकेशन है। वीडियो को अभी के अभी पॉज करो और 2 मिनट सोचो मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले। पॉज करके 1 मिनट सोचना, फिर आप आगे बढ़ना। दूसरा हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं यहाँ पे, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, एंड वो 2 तरह की सेल्स कौन सी हैं, कुछ हैं शॉर्ट सेल और कुछ हैं लॉन्ग सेल्स। लॉन्ग सेल्स एंड शॉर्ट सेल्स, और इन्हीं सेल्स के होने की वजह से क्या होता है, एक फॉल्स अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है। वो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं कि बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ सेल्स, अलग अलग साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस, it gives us a false appearance of multi-layer। ठीक है, ये हमें मल्टी लेयर की एक फॉल्स अपीयरेंस देती है। पर उसको ध्यान से, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट साइज ऑफ सेल्स, डिफरेंट साइज है सेल्स की, एंड अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, it is giving us a false appearance of multi-layer, that's why we call this pseudo stratified। ठीक है, अब आती है बात इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल की बेसिस पे फिर हम इसको डिवाइड करेंगे कि भाई इन सेल्स के ऊपर, ये जो लंबी लंबी सेल है, इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है या सीलिया प्रेजेंट नहीं है। तो अगर कोई सीलिया होगा तो हम कहेंगे सिलिएटेड, सीलिया नहीं होगा तो हम कहेंगे नॉन सिलिएटेड। तो इसको 2 तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया। पहली होगी आपके पास सिलिएटेड, या पहले हम एक काम करते हैं, नॉन सिलिएटेड ले लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ ले लेते हैं नॉन सिलिएटेड। सो नॉन सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड
एपिथेलियम। ओके, ये हो गया पहला टाइप। और दूसरा होगा आपके पास सिलिएटेड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिलिएटेड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में कि कहाँ पे क्या पाया जाएगा। तो इसमें नॉन सिलेटेड मतलब अगर सीलिया नहीं है तो दो एग्जाम्पल आएंगे। पहला आएगा डिस्टल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। यू नो व्हाट इज यूरेथ्रा? यू नो व्हाट इज यूरेथ्रा? तो यूरेथ्रा जो होता है ये आपको पता है किडनी है, यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरेथ्रा विच इज़ द ओपनिंग जहाँ से यूरिन को पास आउट करते हैं। तो जो यूरेथ्रा है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक अपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। अपर वाले पार्ट को आप डिस्टल पार्ट कहते हो, फिर आएगा मिडिल वाला पार्ट। तो ऐसे इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो इसका डिस्टल पार्ट है ना, डिस्टल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, वहाँ पाई जाती हैं इस तरह की सेल्स, वहाँ पाई जाती हैं इस तरह की सेल्स। दूसरा एक और एग्जाम्पल है जहाँ पे ये सेल्स आपको मिल जाएंगी, वो है आपका पैरोटिड ग्लैंड्स ऑफ पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। तो इन दो जगहों पे आपको ये वाली सेल्स पाई जाएंगी। बात करते हैं सीलिएटेड के बारे में कि सीलिया हो और स्यूडोस्ट्रेटिफाइड हो। हालांकि ये मॉडिफिकेशन किसका है, मैं वापस आपको याद दिला रहा हूँ, कॉलमनार सेल्स। कॉलमनार सेल ही मॉडिफाई होके कुछ लंबी कुछ छोटी आपको स्यूडोस्ट्रेटिफाइड फॉर्म करके देती है, इसलिए कुछ टेक्स्ट बुक में ये दिया ही नहीं गया है। इस वाले पार्ट को सीलिएटेड, नॉन सीलिएटेड को आप क्यूबॉइडल में ही इंक्लूड कर देते हो, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं सीलिएटेड, ये इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स जो होने वाले हैं वो होगा पहला लैरिंक्स, लैरिंक्स ऑस्टेचियन ट्यूब, ऑस्टेचियन ट्यूब। ऑस्टेचियन ट्यूब क्या होती है, आपके ईयर और आपके थ्रॉट, इसे कनेक्ट करने वाला एक पतली सी ट्यूब होती है जो आपस में इन्हें कनेक्ट करती है। कई बार होता है ना कि हम अपने कान में कुछ दवाई डालते हैं तो हमारा गला कड़वा हो जाता है, या जब गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है ना, तो उस टाइम पे कान में दर्द होना स्टार्ट होता है, बिकॉज ये आपस में कनेक्ट हो रखे हैं। किसकी मदद से? ऑस्टेचियन ट्यूब की मदद से, और वहाँ पे ये वाली सेल्स पाई जाती है। दूसरा लैरिंग्स, आपका वॉइस बॉक्स, वहाँ पे भी आपकी ये वाली सेल्स पाई जाएंगी। तीसरा ट्रैकिया, ट्रैकिया में भी ये वाली सेल्स पाई जा सकती हैं, ठीक है। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और नेक्स्ट जो आप कह सकते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, तो यहाँ भी आपको ये वाली सेल्स मिल जाएंगी। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कि है आपकी निडेरियन मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम लिख लेते हैं यहाँ पे भी, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, जिसको आप निडेरियन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके, तो ये आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे सिलिएटेड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड के। तो हमने यहाँ पे स्यूडोस्ट्रेटिफाइड भी कंप्लीट कर लिया है, फटाफट से नजर मारिए इस पे। और फिर अच्छा आप एग्जांपल देख लीजिए, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड में सिलिएटेड, नॉन सिलिएटेड, इसमें आएगा आपका ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स हो गया, और साथ में आपकी ऑस्टेचियन ट्यूब। दिस इज योर ऑस्टेचियन ट्यूब, ठीक है। ऑडिटरी कैनाल है ये आपकी, ये ईयर पिना है, फिर आपकी ऑडिटरी कैनाल है, फिर आपका ईयर डम है, फिर आपका मिडिल ईयर है। और देखो इस मिडिल ईयर से एक पतली सी ट्यूब बाहर निकल रही है, एंड दिस इज नथिंग बट द ऑस्टेचियन ट्यूब। ओके, तो हमने इसकी भी बात कर ली। और लास्ट हम सिंपल में बात कर लेते हैं एक और, दैट इज योर सीलिएटेड एपिथेलियम। वापस आओ सबसे पहले स्टार्टिंग में, ये देखो हमने बनाया था ना ये फ्लो चार्ट, हमने स्क्वैमस पढ़ लिया, क्यूबॉइडल पढ़ लिया, कॉलमनार पढ़ लिया, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड पढ़ लिया। लास्ट बात करते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम के बारे में, फिर हम कुछ सवाल करेंगे और इस चैप्टर को, इस टॉपिक को रैप अप करने वाले हैं, ठीक है। तो सीलिएटेड में क्या होता है कि भाई कोई भी एक सेल है उस पर सीलिया प्रेजेंट है ना। अब वो सीलिया है किस तरह का, जैसे कॉलमनार में भी सीलिया प्रेजेंट था, क्यूबॉइडल में भी सीलिया प्रेजेंट था, वो सीलिया है किस तरह का, क्या वो काइनोसीलिया है या वो स्टेरियोसीलिया है। काइनोसीलिया का मेन काम होता है मूवमेंट प्रोवाइड करवाना, और स्टीरियोसीलिया का मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन करवाना। तो ऑन दैट बेसिस में हमारे पास दो लोकेशंस में दो तरह के सीलिया पाए जाते हैं, उसकी हमें यहाँ पे जिक्र करना है। तो पहले दो टाइप के सीलिया होंगे, है ना, दो टाइप के सीलिया पाए जाते हैं, एक को आप कहते हो काइनोसीलिया और एक होता है स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया, काइनोसीलिया जो है ये इसका मेन काम क्या होता है कि ये मूवमेंट करवाए, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स,
जैसे आपकी नोज़ में जो हेयर्स है ना वो क्या कर रहे हैं, वो आने वाले डस्ट पार्टिकल को रोक रहे हैं, या जो डस्ट पार्टिकल अंदर जा चुके हैं उसको मूव करवा रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है। तो आपके गले के अंदर आपके ट्रैकिया में क्या है, सीलिएटेड सेल्स हैं जो डस्ट पार्टिकल को, म्यूकस को मूव करवाती है। तो मूवमेंट काम किसका होगा, काइनोसीलिया का। और दूसरा जो है वो है स्टीरियोसीलिया, इसका मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जैसे एपिडिडाइमिस, अगर आपको पता हो ना कि जो मेल टेस्टिस होती हैं, इस टेस्टिस के ऊपर एक इस तरीके से कवरिंग है या एक स्ट्रक्चर है जिसे आप कहते हो एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे जो सेल्स पाई जाती हैं उनका मेन काम होता है कि वो एब्जॉर्ब कर लें स्पर्म को। जो स्पर्म खराब है, काम नहीं कर रहा है, उस स्पर्म को एब्जॉर्ब कर लो, ठीक है। तो वहाँ पे कौन से सीलिया होंगे, स्टीरियोसीलिया। तो काइनोसीलिया फॉर मूवमेंट, स्टीरियोसीलिया फॉर एब्जॉर्प्शन। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। तो यहाँ ये वाली सीलिया कहाँ पाया जाएगा, एक तो फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब जिसे आप ओविडक्ट भी कहते हैं। तो वहाँ पे हमें एग की मूवमेंट करवानी है, बिकॉज एग खुद से मूव नहीं कर सकता, फीमेल गैमिट, उसे मूव करवाना पड़ेगा। तो क्या होना चाहिए वहाँ पे, काइनोसीलिया। दूसरा एग्जाम्पल जो है यहाँ पे आ सकता है आपका, एक तो फैलोपियन ट्यूब हो गया, दूसरा आप ले सकते हो यूट्रस में भी पाई जाती हैं ये वाली सेल्स, ठीक है। यूट्रस में भी आपको ये वाली सेल्स देखने को मिलेंगी। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। बाकी ट्रैकिया हो जाएगा, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, है ना, इन जगहों पे आपको ये मिल जाएगा। बात करते हैं स्टीरियोसीलिया की, तो ये 2 लोकेशन में मिलेगा। पहला एग्जाम्पल जो है वो है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, जो यहाँ से ट्यूब डक्ट निकलने वाली है जो ऊपर जाएगी, इसे आप कहते हो वास डिफरेंस, ठीक है। और दूसरा आपको बता ही चुका हूँ मैं, एपिडिडाइमिस। तो इन दोनों ही जगह पे आपको मिलेगी कौन सी, स्टीरियोसीलिया। इसके अलावा एक लोकेशन और है जो कि नोट पॉइंट पे आप लिखना कहीं साइड में, एंड दैट इज ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ये आपके ईयर जो होता है ना, ईयर में 3 पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल, मिडिल, इंटरनल। जो इंटरनल ईयर है ना, वहाँ पे एक पार्ट है सुनने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, वो है ऑर्गन ऑफ कॉटाई। तो आपके ईयर का मेन काम क्या है, सुनना नहीं। आपके ईयर का मेन काम होता है कि वो बैलेंसिंग प्रोवाइड करे, और सेकेंडरी फंक्शन क्या है, सुनना। तो आपके ईयर में एक तो पार्ट होगा जो कि बैलेंस बना रहा है कि आप लड़खड़ा हो ना, चलते चलते, है ना, ऐसे वो होता है ना एल्कोहलिक पर्सन। तो इन दैट केस ऐसा ना हो जाए। तो आपका प्राइमरी काम क्या है आपके ईयर का, बैलेंस बनाना। सेकेंडरी काम क्या है, सुनना। तो जो सुनने वाला पार्ट है ना ईयर में, उसमें ये उसका ऑर्गन है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई यहाँ पे। और एपेंडाइमल सेल्स, एपेंडाइमल पार्ट। एपेंडाइमल पार्ट्स कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो वो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, बटरफ्लाई शेप, है ना। और यहाँ पे बीच में एक होल है जहाँ पे आपकी सेल्स पाई जाती हैं, एपेंडाइमल सेल्स। तो एपेंडाइमल पार्ट ये कहाँ पे है, ये है आपके वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, एंड साथ में स्पाइनल कॉर्ड प्लस स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे आपकी ना दोनों तरह के सीलिया पाए जाएंगे, स्टीरियो भी और काइनो भी। तो इट कैन ऑल्सो बी फ्रेम एज अ क्वेश्चन कि ऐसा वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे दोनों तरह के सीलिया पाए जाते हैं। एंड तो ये वो पार्ट है जहाँ पे आपकी बोथ काइनो एंड स्टीरियो सीलिया प्रेजेंट, काइनो एंड स्टीरियो सीलिया प्रेजेंट। आया समझ में। तो यहाँ पे हमने हमारे सीलिएटेड एपिथेलियम जो है उसे भी ख़त्म कर लिया है। तो हमने सारी तरह के जो एपिथेलियम है उसे कंप्लीट किया है, लास्ट वाला भी हमारा हो गया है। तो फटाफट से रिवाइज मार लीजिए, है ना, जो भी हमने पढ़ा है अभी तक। तो पहला आपके पास है सिंपल स्क्वैमस, देख लीजिए स्लाइड, जो भी आपको लग रहा हो रिवाइज मार लीजिए, है ना। नेक्स्ट है आपके पास क्यूबॉइडल, पॉज द वीडियो एंड हैव अ लुक देव। फिर तीसरा हमने बात करी ये वाला, दैट इज कॉलमनार, पॉज द वीडियो। फिर हमने बात करी स्यूडोस्ट्रेटिफाइड के बारे में, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने बात करी सीलिएटेड के बारे में। अब इस पे कुछ सवाल लगा लेते हैं फटाफट से। पहला सवाल पढ़ो, है ना। सवालों का समय इस समय कोई छोड़ के नहीं जाएगा, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो आपकी इनर लाइनिंग को भी लाइन करता है, आउटर लाइनिंग को भी लाइन करता है, और इसके पास इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी कम होता है। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट फॉर एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अ सिंपल एपिथेलियम एज लेयर लाइनिंग। तो जो एपिथेलियम है ना सिंपल मतलब सिंगल लेयर, तो वो डक्ट्स में पाया जाएगा, यस। ट्यूब्स में, यस, जैसे कि ब्रोंकाई, ट्रैकिया, तो बोथ ए एंड बी। स्किन ऑफ द माउथ में आपकी कंपाउंड एपिथेलियम पाई जाती है, जो कि हम पढ़ेंगे क्रेटिनाइज नॉन स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, जो है ना ये किस तरीके के एपिथेलियम का काम होता है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। इज दिस सिंपल स्क्वैमस? नो, सिंपल स्क्वैमस जो है वो डिफ्यूजन में काम करेगा, वो डिफ्यूजन में काम करेगा। नेक्स्ट क्यूबॉइडल, कॉलमनार और सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो देखो क्यूबॉइडल जो है ना उसका काम था सिक्रीट करना, जिसमें हमने आपका पढ़ा था सिलिएटेड वाला, है ना, नॉन सिलिएटेड, और जो सिलिएटेड था वो एब्जॉर्प्शन में भी रोल प्ले कर रहा था। लेकिन आपको पता है कि हमने बेस्ट एग्जांपल जो है जैसे स्टमक हो गया, है ना, लिवर हो गया, ये हमने कहाँ पढ़े थे, कॉलमनार के अंदर पढ़े थे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सिलिएटेड कॉलमनार, इन दोनों को इंक्लूड कर लो, यहाँ पे आपकी सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों काम हो जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करेक्ट क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैन बी फाउंड इन डीसीटी, प्रॉक्सिमल, हैंडलेज लूप या बोथ ए एंड बी। तो क्यूबॉइडल हमने पढ़ा है सिलिएटेड, नॉन सिलिएटेड। जो सिलिएटेड है वो आपके पीसीटी में पाया जाएगा और नॉन सिलिएटेड जो है वो आपका डीसीटी के अंदर पाया जाएगा। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला, which of the if the cuboidal epithelium turns out to have a microvilli on it, it is called as। तो अगर किसी cuboidal epithelium पे माइक्रोविलाई पाए जाएंगे ना तो उसका नाम क्या पड़ जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि आप इसके शेप के हिसाब से इसको याद कीजिए कि अगर एक सेल है जिसपे माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो, हम जानते हैं माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, चीज़ों को एब्जॉर्ब करना, या एब्जॉर्प्शन इज अ मेन प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। तो क्या कहा जाएगा उसको, हम उसे कहेंगे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम या फिर सिलिएटेड एपिथेलियम भी आप उसे बोल सकते हैं, ठीक है। सो इफ अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम टर्न्स आउट टू हैव अ माइक्रोविलाई वी कॉल इट ब्रश बॉर्डर, वी कॉल इट ब्रश बॉर्डर, और इसका मेन काम होगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मेन काम होगा एब्जॉर्प्शन। तो कॉलमनार तो वैसे भी आंसर नहीं आएगा बिकॉज सवाल पूछ रहा है क्यूबॉइडल के बारे में। स्यूडो सिलिएटेड भी हम नहीं कह सकते, बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा, तो लास्ट ओनली डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। वेयर इज कॉलमनार एपिथेलियम फाउंड। कॉलमनार लंबी पिलर लाइक सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में, आउटर वॉल ऑफ स्टमक में, प्रॉक्सिमल पीसीटी के अंदर, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो कॉलमनार सेल्स पीसीटी में तो नहीं है, मतलब ऑल ऑफ दीज भी आंसर नहीं होगा। अब लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन या फिर आउटर वॉल ऑफ स्टमक, तो आउटर साइड को कवर करने वाली तो आपको पता है कौन है, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो एनीवेज ये आंसर भी नहीं होगा, आंसर इज ए, ओके। वेयर इज सिलिएटेड एपिथेलियम फाउंड। सिलिएटेड एपिथेलियम आपको यहाँ मिलेगी, यस सर, ब्रोंकाई में, यस सर। तो बोथ ए एंड बी दोनों जगह आपको सिलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिल जाएगी। ग्लैंडुलर एपिथेलियम हमने अभी जिक्र नहीं किया है, तो इस सवाल को आप छोड़ सकते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम भी हमने डिस्कस नहीं किया है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं, फाइन। सो दीज आर द सेशंस फॉर लाइक हमने जो पार्ट हमने आज पढ़े, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली मुलाकात से हम स्टार्ट करेंगे आपकी कंपाउंड एपिथेलियम, जो काफ़ी छोटा सा पार्ट है, और उसी मुलाकात में हम आपके कनेक्टिव टिश्यू को भी स्टार्ट कर लेंगे। सो दैट्स फॉर द क्लास। आज हमने जो डिस्कस किया उसको ज़रूर लिख लीजिएगा, है ना, नोट डाउन कीजिएगा, और हमने कुछ सवाल भी लगाए हैं उसको देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको एक डीपीपी मिल जाएगी, उस डीपीपी को अटेंड ज़रूर करना, बिकॉज इस टॉपिक पे जो भी पॉसिबल सवाल बन सकते हैं वो आपको उस डीपीपी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कुछ लिंक्स दी गई हैं डिस्क्रिप्शन में, चेक इट आउट, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर अस वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।